अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की वज़ीर आज़म हाउस आमद। 2 रोज़ा दौरे के सिलसिले में उनकी पाकिस्तान आमद हुई है और अभी आप मनासिर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं वो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको रिसीव किया है। उनके साथ वफ्द भी मौजूद है और वो 2 रोज़ क़याम करेंगे पाकिस्तान में और सैलाब मुतासरा इलाकों का भी वो दौरा करेंगे और इसके साथ ही साथ आला हुकाम से भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों का वो दौरा करके वहाँ पर जो बेघर ख़ानदान हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे और आलमी बरादरी से इमदाद की भी अपील करेंगे। पहले भी सैलाब मुतासर अफराद की मदद के लिए वो आलमी बरादरी से अपील कर चुके हैं और अब भी इस हवाले से आलमी बरादरी से अपील करेंगे। 2 रोज़ पर मुश्तमिल ये उनका दौरा है और आज वो इस्लामाबाद पहुँचे। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खंड ने उनको रिसीव किया और अभी वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं और यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर इत्तलात और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है। उनके साथ वफ्द भी मौजूद है और मनाजिर आप देख सकते हैं, उनको रिसीव किया गया है और उनकी अहम मुलाकातें भी आला हुकाम के साथ शेड्यूल हैं और इसके बाद वो सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। सैलाब मुतासरीन से भी वो मिलेंगे और इस हवाले से आलमी बरादरी से भी वो अपील करेंगे। 2 रोज़ वो पाकिस्तान में क़याम करेंगे। आज वो इस्लामाबाद पहुँचे और वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खंड ने उनको रिसीव किया, उनका इस्तकबाल किया और UN सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तानी क़यादत और आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप देखिएगा कि इस दफ़ा इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ होता क्या है, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ जो किया, लोग देख रहे हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और वसान साहब अपने जूते का जो कीचड़ है वो मिनरल वाटर से उसको धो रहे हैं। ये लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ये बेहिसी कि लोग खुले आसमान पे बैठे हैं, खाने को पानी, कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ नहीं है। कोई बिलावल हेलीकॉप्टर में है, भाई हेलीकॉप्टर से नीचे आओ, कब तक हेलीकॉप्टर में रहोगे? ये हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं, ये आर्जी होते हैं। हम भी चढ़ा करते थे, नीचे आना पड़ता है। नीचे आके उतरो, आके देखो कि नीचे क्या है। हेलीकॉप्टर से सही दिखाई नहीं देगा, सही दिखाई देगा जब नीचे जाओगे, लोगों में जाओगे, तब पता चलेगा अब आपकी हैसियत सिंध में क्या है। शुक्रिया। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 229 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। 16 अगस्त से इंटरबैंक में डॉलर 15 रुपए 10 पैसे महंगा हुआ है। तो इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 8 पैसे महंगा हुआ है। डॉलर की कीमत एक बार फिर से बढ़ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 229 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि 16 अगस्त से इंटरबैंक में डॉलर 15 रुपए 10 पैसे महंगा हो चुका है। आज रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 5 रुपए गिर गई, ये कहना है असद उमर का। मजीद कहते हैं कि तमाम इकदाम के बावजूद रुपया दबाव में है, मईशत सुस्त रवि का शिकार है। IMF मुआहदे के बाद भी रुपए की कदर तेजी से गिर रही है। मजीद कहते हैं कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में ऑटो सेल्स में 54% कमी हुई है। तो असद उमर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। वो कहते हैं कि आज रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 5 रुपए गिर गई है। तमाम इकदाम के बावजूद रुपया दबाव में है। सैलाब से मुआशी मैदान में संगीन सूरत हाल, टैक्स हदफ हासिल करना इंतहाई मुश्किल। रवा माली साल के दौरान FBR के लिए टैक्स हदफ हासिल करना मुश्किल है। FBR टैक्स हदफ 7,470 अरब रुपए है और बड़ा टैक्स हदफ हासिल करने के लिए मुस्तहकम ग्रोथ और टैक्स इस्लाहात की ज़रूरत है। सैलाब के बायस रवा माली साल मुआशी शरह-नमू सुस्त रवि का शिकार होगी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर इराना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा इस हवाले से। जी, रवा माली साल FBR का 7,470 अरब रुपए का बड़ा टैक्स हदफ है जो कि FBR को हासिल करना होगा। लेकिन ज़राए FBR की जानिब से ये खदशा जाहिर कर दिया गया है कि रवा माली साल सैलाब के बाइस अब ये टैक्स हदफ हासिल नहीं किया जा सकेगा और रवा माली साल के दौरान टैक्स हदफ हासिल करने की बजाय रेवेन्यू शार्टफॉल का खदशा है। ज़राए FBR की जानिब से ये बताया गया है कि जो FBR का 7,470 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा गया था, इसके लिए मुस्तहकम मुआशी ग्रोथ, टैक्स पॉलिसी और
इंतज़ामी अमूर पर जो इस्लाहात है वो करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब सैलाब के बायस जो आधा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुका है, उसके बायस अब ये टैक्स का हदफ हासिल नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही ये भी खदशा जाहिर किया गया है कि जो बड़ी सन्नतें हैं उनकी पैदावार में कमी होगी। पैदावार में कमी होने के बायस बड़ी सन्नतों की जो आमदन है उनमें कमी होगी और इसके साथ ही जो इनफरादी आमदन है उसमें भी कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके बायस रवां माली साल के दौरान जो टैक्स हदफ है वो हासिल नहीं किया जा सकेगा। दस्तावेज जो मौसूल हुई हैं उसमें यह भी बताया गया है कि बड़ी सन्नतों की पैदावार जो कि ज़राअत से, लाइव स्टॉक से और यहाँ से अपना रॉ मटेरियल हासिल कर रही थी, उनको रॉ मटेरियल हासिल करने में मुश्किलात का सामना होगा, जिसके बायस पैदावारी सलाहियत इंतहाई कम हो जाएगी और वहाँ से आमदन से टैक्स में कमी का इम्कान है। ज़राए वज़ारत खज़ाना की जानिब से बताया। आपका आगे बढ़ेंगे। मंछर झील के सैलाबी पानी ने 7 के 10 यूनियन काउंसिल्स को मुतासिर कर दिया। पानी का रैला यूनियन काउंसिल शेख में भी दाखिल हो गया। मजीद क्या सूरत हाल है ये बताएंगे आसिफ अली मेमन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वज़ीर आला सिंध के हल्का इंतखाब में भानसाबाद शहर की दल नहर के मकाम पर मौजूद हूँ। दल नहर को इस वक्त 15 से 20 फीट जो है चौड़ा शगाफ पड़ गया है, जिसके बायस पानी का जो सैलाबी रेला है वो तेज़ी के साथ भानसाबाद शहर की तरफ रवां दवा है। इस वक्त भानसाबाद शहर की ग्रिड स्टेशन के करीब पानी का सैलाबी रेला पहुँच चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस नहर को शगाफ पड़ने के बायस भानसाबाद शहर जो है वो मुतासर होने का खदशा बरकरार है। इस वक्त भानसाबाद शहर की तरफ पानी का सैलाबी रेला रवां दवा है। 2 लाख के करीब जो है भानसाबाद शहर की आबादी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में इलाका मकीन पहुँच चुके हैं, ताहम ज़िले इंतजामिया और महकमा आपाशी का अमला शगाफ को बंद करने के लिए नहीं पहुँचा, जिसके बायस भानसाबाद शहर डूबने का खदशा बरकरार है। इस वक्त पानी का बहाव जो है वो तेज़ी के साथ शहर की तरफ रवां दवा है। जी, बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत को सैलाब से शदीद नुकसान पहुँचा है। मुख्तलिफ फलों के बागात तबाह हो गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्ला खान से। जी, हालिया मानसून बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई है। अब तबाही के बाद हर जगह जो है एक अलग दास्तान देखने को मिलती है। हम इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला ज़ियारत की किली मांगी में, जो मांगी डैम से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर यहाँ जो बारिश हुई है उसके बाद जो सैलाब आया इस कदर तबाही मचाई। पानी इस कदर शदीद था, बताया ये जा रहा है जो ज़री ज़मीनें हैं, मेरे पीछे ज़मीनें हैं, ज़री ज़मीनें, इनको तकरीबन 6-7 फुट तक उसको जो ज़मीन उसको अपने साथ बहा के ले गया। इस वक्त हमारे साथ एक ज़मींदार मौजूद है, मुझसे पूछते हैं कि यहाँ क्या फसलें कौन सी फसलें उगाते थे और किस तरह का नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से हम लोगों का तो इस टाइम बिल्कुल नुकसान का तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता हूँ, है कुछ बचा ही नहीं है कि मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोगों का नुकसान तो बिल्कुल हम लोगों का जो काश्त की जो ज़मीन थी वो बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो गई। हम लोग यहाँ पर जो थे प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह और टमाटर वगैरह यहाँ पर उगाते थे और यहाँ पर हम लोग के जो थे बाग के सेब के बागात थे। तो यहाँ पर जो मौजूदा सैलाब आया उन्होंने अपने साथ सब कुछ अपने साथ लेकर गए। यहाँ पर प्रोटेक्शन वाल हम लोगों ने बनाए थे अपने ज़मीनों की हिफाजत के लिए, वो भी अपने साथ मुकम्मल बहा कर ले गई। इस किस्म की शदीद सैलाब था कि प्रोटेक्शन वाल वगैरह सब कुछ अपने साथ। इनका कहना है कि इस कदर शदीद सैलाब था, जो प्रोटेक्शन वाल थी उसको अपने साथ बहा के ले गए, जो नुकसान था उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मानसून बारिशों के बाद से रेलवे ऑपरेशंस मुअत्तल हुए 12 रोज़ गुजर गए हैं, मगर रेलवे का पहिया नहीं चल सका है। कार्गो और मुसाफिर ट्रेनों की बंदी से रेलवे को अरबों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ कराची से ही ट्रेनों की बंदिश रेलवे के लिए योमिया 25 करोड़ से ज़ायद नुकसान का बायस बन रही है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर मोनिस अहमद। अब देखिए, तकरीबन 12 बजे के बाद का वक्त है और कैंट स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ। अमूमन इस वक्त पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है पैसेंजर्स का, क्योंकि ट्रेन्स के चलने के औकात का शुरू हो चुके होते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे मुकम्मल सन्नाटों का राज है। ट्रेन्स मौजूद हैं लेकिन स्टेशन पर रुकी हुई हैं और इसकी बुनियादी वजह यही है कि ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। जो हालिया बरसात हुई है मानसून की, उसकी वजह से रेलवे ट्रैक्स को बहुत शदीद नुकसान पहुँचा है। बहुत सारी जगहों पर, ख़ास तौर पर सिंध में बहुत सारे मकामात हैं, पटीदन और दीगर मकामात जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स डूबे हुए हैं, ताहाल डूबे हुए हैं। जो रेलवे ज़राए उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि तकरीबन मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जहाँ पे कई फुट पानी अभी भी मौजूद है और अमूमी हालात में अगर रेलवे ट्रैक पे 6 इंच से ज़्यादा पानी हो तो ट्रेन चलाना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस वक्त भी कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स डूबा हुआ है, जिसकी वजह से ना तो फ्रेट ट्रेन चल पा रही है ना ही पैसेंजर ट्रेन चल पा रही है। और यौमिया सिर्फ कराची से ही तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए का
रेलवे को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी वजह से जो रेलवे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पे मेन जो लाइन है वो बहाल कर दी जाएगी, उसकी उम्मीद है। लेकिन बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ पे डाउन ट्रैक है और तमाम जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको मुकम्मल बहाल होने में 1 से 2 माह लग सकते हैं। इसी वजह से जो रेलवे के लिए ये वक्त है एक आजमाइश से कम नहीं, और इस तमाम सूरत हाल में रेलवे को शदीद खसारे का सामना करना पड़ रहा है। जी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि लापता अफराद के मामले में अदालत की कोशिशों से बाज़ अफराद को रिलीफ मिला है। हुकूमत भी रिलीफ के लिए कोशा है, ताहम हमें इदराक होना चाहिए कि इस मामले से कुछ दूसरे हक़ाइक़ भी जुड़े हैं जिनका आज भी अदालत में तस्करा नहीं हुआ। इससे ज़्यादा अहम, इससे ज़्यादा दुखी इंसान की खिदमत किसी और जगह नहीं हो सकती कि आप लोगों को उनके अजीज़ों से, उनके प्यारों से जो मिसिंग पर्सन बन चुके हैं, जिन्हें गायब कर दिया गया है, उनसे मिलाया जाए। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो यानी उन्होंने ये केस में ऑब्जर्वेशंस आज दी हैं, इससे पहले उन्होंने जिस तरह से इस मामले को जो है वो इस मामले पर जोर दिया है, उससे किसी न किसी हद तक जो है वो लोगों को रिलीफ भी मिला है। इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट्स हुई हैं उससे भी किसी हद तक जो है वो लोगों को जो है वो रिलीफ मिला है। लेकिन इस बात को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए और इस इशू को ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो बातें यहाँ ओपन कोर्ट में हो सकती हैं, जिन हकीकतों का इदराक और बयान जो है वो ओपन कोर्ट में हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हकीकतें हैं कि जिनका यहाँ पे बयान ना आज हुआ है, ना इससे पहले हुआ, और आइंदा भी शायद ना हो सके। पार्लियामेंट लॉजी सजाने और सिक्योरिटी मौसर बनाने के लिए सीडीए को हिदायत जारी कर दी गई हैं। सीडीए ने सरकार से 32 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। दस्तावेज के मुताबिक नई लिफ्ट की तनसीब पर 16 करोड़ 90 लाख रुपए अखराजात आएंगे, जबकि नए कैमरों की तनसीब पर 1 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। फायर अलार्म सिस्टम की तनसीब के लिए 5 करोड़ रुपए दरकार हैं। सीडीए ने नए फर्नीचर के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट मांग लिया है। लॉजिस के रंग रोगन की मद में 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पार्लियामेंट लॉजिस में सफाई वगैरह के लिए भी 5 करोड़ का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। फैसलाबाद में महकमा वासा की जानिब से पीने के पानी की सप्लाई के लिए बनाई गई 25 टैंकियों में से 18 से ज़ायद टैंकियां गैर फाल हैं। शहरी पीने के पानी से महरूम होकर रह गए हैं। इसी पर मजीद अफाल बता रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। फैसलाबाद में महकमा वासा शहरियों को पीने के साफ और सेहत अफजा पानी की फ्राहमी में नाकाम हो गया। घरों तक ज़ेरे ज़मीन बिछाई गई पाइपलाइनों के जरिए पीने के पानी की फ्राहमी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से पानी की 25 टैंकियां बनाई गई थीं, जिनमें से 18 से ज़ायद टैंकियां निगहदाश्त ना होने और मतलूबा मिकदार में पानी मौजूद ना होने से गैर फाल हो चुकी हैं, जिससे शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। घरों में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, वरना और कोई काम नहीं होता, पीने के काबिल नहीं है। पानी की जो यहाँ टैंकियाँ वो तकरीबन सारी बंद पड़ी हैं। अगर पानी कोई आता है तो बदबूदार आता है, गटरों का पानी मिक्स होता है, लेकिन इस्तेमाल के काबिल नहीं है। लोग जो भी हैं वो सारे बाज़ार से पानी ख़रीद कर पीते हैं। जितना पैसा इन्होंने लगाया हुआ है टैंकियों पे, इनको चलाना चाहिए ताकि सीवरेज का निज़ाम भी ठीक हो और सरकार का पानी सबको पहुंचे। मामले पर एमडी वासा कहते हैं बंद टैंकियों को फाल करने और शहरियों को पीने के पानी की फ्राहमी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। जब हम टैंकी के थ्रू अगर पानी सप्लाई करना चाहिए तो हमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटम ऑफ वाटर चाहिए, और टैंकी को भरने के बाद फिर हमने उसको पानी को देना है ताकि एंड तक यूज़र तक जाए। लेकिन उतना पानी अवेलेबल ना होने की वजह से कुछ एरियाज़ के अंदर हम कुछ डायरेक्ट सप्लाई भी दे रहे हैं। डायरेक्ट सप्लाई का ये नुकसान होता है कि जो करीब तरीन एरिया होता है उसको पानी मिल जाता है, जो रिमोट एंड पे जो यूज़र बैठा होता है उसके पास पानी या तो बहुत कम पहुंचता है या समटाइम नहीं भी पहुंचता। शहरी कहते हैं कि इंतज़ामी अदम तवज्जुही के बायस टैंकियां गैर फाल होने से शहरियों को पानी की सप्लाई तो बंद हो चुकी, लेकिन इसके बावजूद हर माह भारी मालियत के बिल्स अरसाल कर दिए जाते हैं। फैसलाबाद में शहरियों को इनके घर की दहलीज पर पीने के साफ़ और सेहत अफजा पानी की फराहमी के लिए बनाई गई वाटर टैंकियों में से बेशतर टैंकियां गैर फाल हो गई, जिससे न सिर्फ शहरी पीने के पानी से महरूम हैं
बल्कि बाज़ारों से पानी खरीदने पर भी मजबूर हैं। कैमरामैन ज़ुबैर सलीम के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान आटे और गंदम के मामलात हल न होने से पेशावर में पंजाब से आने वाले आटे का 20 किलो का थैला 2000 रुपये तक पहुँच गया है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से आमिर जमील। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में आटे के मसाइल को ताहाल हल नहीं किया जा सका। पंजाब में जो चेक पोस्टें कायम की गई हैं गंदम और आरसे की तरसील के लिए खैबर पख्तूनख्वा को, वो मेन वजह बताई जा रही है। जहां पर हाजी रामबेल जो कि आटा डीलर एसोसिएशन के सदर हैं हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा इनसे आटे की जो कीमतें हैं उसके हवाले से जान सकें और आया हुकूमती इकदाम के हवाले से भी इनसे कोई बातचीत की जा रही है या नहीं, वो भी जानेंगे। कल हमने जो अटक में फ्लोर मिलों के साथ बात की तो उन्होंने हमें 1900 रुपये 20 किलो आटे का बताया। उन पे ये अटक में जो लेता है वो बत्ता, वो 40,000 रुपये ट्रक लेता है, जिस पर तकरीबन 75-80 रुपये तेला खर्च आता है। उसी वजह से आज मार्केट में रेट 1950 रुपये 20 किलो आटे की तेले की कीमत है। हम कहाँ से बत्ता लाएँ? वहाँ पर पंजाब में स्पेशल आटा वो जो घरों में देते हैं 800 रुपये तेला 20 किलो, और यहाँ पर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 2000 रुपये तक पहुँच चुकी है। अभी क्या वजह है कि अभी आटा उन्होंने बंद किया है हमारे? बहुत शुक्रिया जी। हुकूमत से अपील ये की जा रही है कि ये सूरत हाल पर कंट्रोल किया जाए। दूसरी तरफ जो पंजाब में आटा फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने अब खैबर पख्तूनख्वा के साथ कारोबार करना भी बंद कर दिया। उनका कहना ये है कि न सिर्फ उनकी गाड़ियाँ पकड़ ली जाती हैं बल्कि उनके लाइसेंसेस भी मनसूख करने की धमकियाँ दी जा रही है। और गुज़िश्ता 4 माह पहले 20 किलो आटे की जो कीमत थी वो 1300 या 1200 रुपये थी और अब वो 2000 से बढ़ चुकी है।